हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया हो गया। सबसे पहले वेलकम टू द व्लॉग। दिन के बज रहे हैं 12 एंड कनाडा में 12 बज रहे हैं, रात के 9:30 बजे होंगे इंडिया में अभी। एंड काफ़ी टाइम जोन का फ़र्क चल रहा है एंड मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया काफ़ी आगे है। एंड एक ही फीलिंग आती है कि बहुत पीछे छूट गया ना भाई, बहुत पीछे छूट गया। सो सागर अरोड़ा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम कनाडा, फर्स्ट वीडियो फ्रॉम कनाडा। एंड जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है कि फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू डू व्हेन यू अराइव इन कनाडा। यार मौसम बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है, एक सेकंड में धूप आती है, एक सेकंड में धूप चली जाती है। सो इससे भी काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। सो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको करनी है, एज सुन एज यू रीच इन कनाडा, गेट अ लोकल सिम कार्ड नंबर फॉर योर सेल्फ। आपको एक लोकल सिम परचेज़ करनी है यहाँ से। काफ़ी कंपनीज फेमस हैं यहाँ पे। बेल रॉजर्स बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो मैं कहूँगा कि उनकी सब्सिडरी कंपनीज़ में आप प्लान ले सकते हो, जैसे कि फ्रीडम है, फाइडो है एंड और भी कंपनीज़ हैं। मेरी पर्सनली यहाँ पे मेरे को माई पीसी मोबाइल की मिल गई, लकी मोबाइल है। तो यू कैन चूज़ एनी विच सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर एरिया। लोकल नंबर बहुत जगह पूछा जाएगा व्हेन यू ओपन अप न्यू बैंक अकाउंट, तो आपका कैनेडियन नंबर हर जगह वैलिड होगा, आपको चाहिए होगा। सो पहली चीज़ वो करनी है आपको। लोकल सिम लेने का एक और फ़ायदा ये है कि जब आप घर पे होगे आपके पास वाईफाई होगा, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपको मैप्स की बहुत ज़रूरत होगी। उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी, जिसके लिए आपका लोकल नंबर काम में आएगा। सो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर तो आपका अकाउंट अच्छे बैंक्स में है, कैनेडियन बैंक्स में है, लाइक CIBC एंड स्कॉशिया, यू आर गुड टू गो। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करो, GIC एक्सेस करो, नो दिक्कत। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना GIC अकाउंट खुलवाया था SBI कनाडा के साथ। बट SBI कनाडा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बाकी सभी बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं हर सिटी में, बट SBI कनाडा की सिर्फ एक ब्रांच होती है एक सिटी में। तो स्कारब्रो में सिर्फ एक ब्रांच थी जो कि यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर थी जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो बहुत दिक्कत थी। जैसे तैसे मैंने अपनी GIC तो एक्सेस कर ली SBI के साथ, बट मेरे को SBI कनाडा की फैसिलिटीज़ इतनी कुछ खास नहीं लगी इन कंपैरिजन टू लोकल बैंक्स, लोकल कैनेडियन बैंक्स लाइक CIBC एंड स्कॉशिया। तो मैंने CIBC के साथ एक नया अकाउंट सेटअप किया विच वॉज फ्री ऑफ चार्ज। तो उन्होंने मेरा अकाउंट सेटअप कर दिया वेरी क्विकली विद इन 30 मिनट्स। एंड उन्होंने मुझे मेरा डेबिट कार्ड दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड दिया एंड दे सेड यू आर गुड टू गो। तो अभी मैं अपनी सारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है मैं CIBC के थ्रू कर रहा हूँ, which is quite convenient as comparison to SBI Canada. Next thing you need to do as quickly as possible is get a transit card for yourself. यहाँ हमारा ग्रैंड टोरंटो एरिया पड़ता है, तो यहाँ TTC लाइन चलती थी, तो मैंने अपना प्रेस्टो कार्ड बनवा लिया। प्रेस्टो कार्ड मैं यहाँ अपने शॉपर्स ड्रग मार्ट से बनवा के लाया, साथ वाली मार्केट से। तो बड़ी इजीली 2 मिनट में उन्होंने मेरा प्रेस्टो कार्ड सेटअप कर दिया एंड ऑटो लोड कर दिया। जो जितने मैंने फ़ंड्स दिलवाए तो फटाफट से उन्होंने बनवा दिया। बिकॉज आपका प्रेस्टो कार्ड, आपका जो ट्रांजिट कार्ड होगा वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बिकॉज आपको 2-2 मिनट बाद कहीं ना कहीं जाना होगा। इनिशियल डेज़ में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, आपके गेड़े लगेंगे। बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही मतलब आपका पैसा बचाएगा, तो उसको ज़रूर बनवा लेना। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना ट्रांजिट एरिया के अकॉर्डिंग अपना मंथली पास बनवा लेते हैं। बट मैंने मंथली पास नहीं बनवाया पर्सनली, बिकॉज मेरा ट्रांजिट इतना है नहीं। बिकॉज अभी मेरी मोस्टली सारी क्लासेस ऑनलाइन हैं एंड जो इसलिए मेरे को मंथली पास की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिचार्ज के थ्रू सफिशेंटली अपना ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रांजिट कर रहा हूँ, तो आई एम गुड विद दैट। तो अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा हैं, मतलब आपको रोज़ रोज़ जाना है, तो मंथली पास इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। $120 to $150 के करीब आपको मंथली पास देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अभी मैं और साहिल वेट कर रहे हैं अपनी पहली बस का। यहाँ पे पहली बार हम ट्राई करने जा रहे हैं, अब प्रेस्टो यूज़ करेंगे पहली बार, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो वंस यू आर डन एंड डस्टेड विद ऑल दीज थिंग्स, आपने अपने प्रेस्टो कार्ड बनवा लिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो पहली चीज़ आपको जो करनी है, आपको सिन अप्लाई करना है, अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर। बिकॉज ये बहुत मस्ट है सिन। एंड सिन 2 तरीके से अप्लाई हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन बुकिंग ले लो या आप वॉक इन जाके दे दो। मेरे अकॉर्डिंगली तो आप यार वॉक इन ही जाओ। बिकॉज वॉक इन में क्या होगा, आपको सुबह जाना पड़ेगा एंड दोपहर तक आपका काम हो जाएगा डन एंड डस्टेड, आपको आपका सिन मिल जाएगा। बट अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो 15-15, 20-20 दिन बाद की डेट्स मिल रही हैं, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सिन बहुत ज़रूरी है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो मैंने जो काम कराया, मैं अपना एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, बट जब मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ कुछ व्लॉग शूट किया था, तो आप वहाँ की वीडियो भी देखो।
अभी हम बनवाने आए हैं अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर सर्विस कनाडा में। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। एंड देख सकते हैं बट फिर भी ब्रैम्पटन और बाकी एरिया के हिसाब से काफ़ी छोटी लाइन है। वी आर गुड टू गो। एंड अभी अंदर जाएंगे, थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आ जाएगा। अब अंदर चले जाएंगे थोड़ी देर में। 1 eternity later. तो आफ्टर 2.5 घंटे हमारा नंबर फाइनली आ गया। हमें वहाँ जाना है एंड फाइनली 2.5-3 घंटे लगा लोगों के हम पहले अंदर आए। अंदर भी लाइन लगी हुई थी एंड अब फाइनली नंबर आ गया है। बहुत खुशी। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पहले सुसु पोटी करके आना अपनी, बिकॉज यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको, बिकॉज बहुत देर खड़ना पड़ेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कहाँ जाते फिरोगे, तो पहले ही अपना इंतज़ाम करके आना। तो अब हम आ गए हैं सर्विस कनाडा के अंदर ऑफिस में। एंड उन्होंने हमारी थोड़ी डिटेल पूछी, पासपोर्ट लिया एंड स्टडी परमिट लिया एंड हमें एक की स्लिप दी जिसमें हमें अपने कुछ डिटेल्स देनी है, जिसको ये थोड़ा वेरीफाई करेंगे। सो अभी हमारा नंबर आएगा, जब ये सारे लोगों का क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेरा और साहिल का नंबर आएगा। 15 minutes later. तो फाइनली हम फ्री हो गए एंड हमें सोशल इंश्योरेंस नंबर मिल गया है 3.5 घंटे बाद। एंड तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अपना सिन मिल गया है और ये एंड अब उस एरिया में आए हैं जहाँ पे लाइन नहीं थी। जहाँ पे कम होती है। ब्रैम्पटन एरिया में चले जाओ, तो आपको रात को 12 बजे रात लाइन को। लगाओगे तब बारी आएगी। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अपनी किचन सेटअप करो एंड डू अ इनिशियल ग्रोसरी शॉपिंग। आप घर से बहुत चीज़ें लेके आए होंगे बट आप जब किचन एस्टेब्लिश करने लगोगे यहाँ पे आपको दिखेंगी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। उन चीज़ों को ढूंढो, उन चीज़ों की शॉपिंग करो फटाफट एंड अपनी किचन को एस्टेब्लिश करो। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रो टिप है, बिकॉज जितनी जल्दी आप अपनी किचन को एस्टेब्लिश करोगे उतनी जल्दी आप घर का खाना स्टार्ट करोगे एंड बाहर का खाना बंद करोगे। इससे आपकी 2 चीज़ें होंगी, आपको हेल्दी खाना मिलेगा, घर का किचन का बना हुआ खाना मिलेगा एंड अदर थिंग इज़ आपके पैसे बचेंगे। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं किचन एस्टेब्लिश करने के फ़ायदे हैं ये, तो ज़रूर ध्यान रखना। अभी हम आए हुए हैं ग्रोसरी पे एंड डॉलरामा पे आए हैं ग्रोसरी करने। तो अभी देख रहे हैं क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना, बट एक दिन पूरा आएंगे डॉलरामा पे, वीडियो बनाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग की। सो ठंडे खाने को अभी गर्म करके खाएंगे कल एंड बाकी सारा हमने सामान लगा दिया है। स्टैकिंग हो चुकी है, यू कैन लुक एट इट, स्टैकिंग हो चुकी है। ग्रोसरी शॉपिंग आज डन कर ली थी हमने, तो अब थोड़ी सेटल्ड फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट टिप इज एक्सप्लोर योर नेबरहुड अच्छी तरह, बिकॉज जब आप अपने नेबरहुड को एक्सप्लोर करोगे आप देखोगे आप कहाँ रह रहे हो, आपको पता लगेगा कि आसपास क्या कनेक्टिविटी है, कौन सा बस स्टेशन है, कौन सा गो ट्रेन जाती है। आपको बहुत कुछ पता लगेगा ऑब्जर्व करके कि रह कहाँ रहे हो आप बेसिकली। और जब आप अपनी विसिनिटी को एक्सप्लोर करने जाओगे आपको फ़ायदे में, बोनस में कुछ चीज़ें मिलेंगी। वेडनेसडे थर्सडेज को जब निकलोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा लोगों ने काफ़ी चीज़ें बाहर रखी होंगी अपने घर के, तो आप ग्रैब कर सकते हो उन चीज़ों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग योर होम यहाँ पे, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप ख़रीदने जाओगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो ब्रांड न्यू कंडीशन में लोगों ने रखी होती हैं चीज़ें, तो यू कैन ग्रैब इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। गाइस थर्सडे इवनिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोगों ने बहुत चीज़ें बाहर रखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस घर के बाहर इन्होंने रखी हुई है टीवी और 2 चेयर। अगर आपको लेके जानी है तो आ जाओ स्कारब्रो, चक के ले जाओ। हम आ रहे थे डॉलरामा से शॉपिंग करके एंड थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग की थी हमने एंड हमें दिखा है हमारे घर के बाहर साइड वे पड़ोस में हमें दिखा है। तो ये एक तरह का जैकपॉट है, क्योंकि लोग बस नया गद्दा आ जाता है तो पुराने घर के बाहर लगा देते हैं। इस घर में लगे थे एप्पल्स एंड हमने इनसे परमिशन मांग ली। दे वर पाकिस्तानीज़ एंड दे हैव सेटल इन हेयर। इनसे हमने कहा कि आप हमें एप्पल्स दे सकते हैं, फ्रेश एप्पल्स, एंड दे सेड येस व्हाई नॉट, टेक इट। एंड अब हम लेके आए हैं यहाँ से थोड़े पेयर्स एंड ये रहे एप्पल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम बने हैं कैबिनेट मेकर। आज हम अपनी अलमीरा को असेंबल कर रहे हैं। थिंग्स कनाडा मेक्स यू डू। नेक्स्ट थिंग इज़ जाओ अपने कॉलेज, एक्सप्लोर करो अपने कॉलेज को अच्छी तरह। अपने इंटरनेशनल एडवाइज़र्स, एकेडमिक एडवाइज़र्स को मिलो जाके, दे आर देयर फॉर यू। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई मतलब आपको दुविधा है, जाके उनके साथ शेयर करो। दे विल हेल्प यू आउट बिकॉज वो आपके लिए ही बैठे हैं वहाँ पे। तो उनसे मिलो, अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करो, लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर करो। अगर तो आपका ऑफलाइन है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इवन अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है मेरी तरह तो फिर भी जाओ एक बार कॉलेज,
देख के आओ, पता करके आओ कि कॉलेज में है क्या, अपने कॉलेज को थोड़ा निहारो एंड फ़ायदा उठाओ जो आपके लिए बनी हुई हैं चीज़ें। इनिशियली 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे, सो डोंट वरी। तो आपको लास्ट थिंग जो करनी है वो है अपना रिज्यूमे बनाओ कनेडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। नेट पे सर्च करो कनेडियन फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे क्या है, अ शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्मेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे बिल्ड करो एंड रिज्यूमेस ड्रॉप करो। इंडीड पे प्रोफाइल बनाओ, इंडीड पे जो जॉब ओपनिंग्स है उन पे अप्लाई करो फटाफट एंड गो गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ। एंड हाँ यार, बोनस स्टेप, जब आप कनाडा में लैंड कर रहे हो, अगर आप कैश कैरी कर रहे हो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप फॉरेक्स कार्ड भी अपने पास कैरी कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर कैरिंग इनफ कैश फॉर योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेक्स कार्ड के पैसे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे पता नहीं है कब बंद हो जाए। तो मेरे टाइम पे बंद हो गया था यार, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी एंड मेरे को एक ATM से निकलवाने पड़े थे करेंसी एक्सचेंज के, जो कि पर ट्रांजैक्शन के पीछे मुझे $3.5 चार्ज कर रहा था, विच इज़ टू मच। तो उसमें मेरा पैसा बहुत वेस्ट हुआ था। तो मेक श्योर अगर आप फॉरेक्स कार्ड भी कैरी कर रहे हो तो अपने साथ इनफ कैश कैरी करो। सो दीज वर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम माई साइड, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताई हैं, विच विल हेल्प यू एस्टेब्लिश योर सेल्फ इन कैनेडा पहले कुछ दिनों में। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप कनाडा आ रहे हो या आपका कोई दोस्त साथी संगी कनाडा आ रहा है तो उसके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाना अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, चैनल पे पुराने हो तब भी दबाना सब्सक्राइब का बटन, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि स्टैट्स आर अमेजिंग, कि व्यूज़ ज़्यादा हैं बट कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू अराउंड।